नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दर्शन फिलॉसफी के बारे में बात करेंगे। द ओरिजिन ऑफ द वर्ड फिलॉसफी के बारे में हम बात करें तो हम देखते हैं कि भारतीय दृष्टिकोण में यदि दर्शन शब्द की उत्पत्ति दृश्य धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है देखना। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात जिसके द्वारा देखा जाए वही क्या है, दर्शन है। किस तत्व को देखा जाए, ये भी पहला कारण है। दूसरा, वस्तु का सत्य मुक्त सात्विक स्वरूप, हम कौन हैं, ये भी जानना जरूरी है। जगत का सच्चा रूप क्या है, और साथ ही साथ इसी प्रकार के जो प्रश्न है उनका सुसंगत और समुचित ढंग से कहीं न कहीं उत्तर देना, ये दर्शन का प्रमुख कार्य है। इस प्रकार यदि हम देखें, दर्शन को एक शास्त्र भी कहा जाता है। शास्त्र इसलिए कहा जाता है, शास्त्र शब्द का यदि उद्गम देखें तो वो उद्गम जो है दो धातुओं से माना जाता है। एक शास अर्थात आज्ञा करना, दूसरा संस अर्थात प्रकट करना या वर्णन करना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं दर्शन क्या है, दृश्यते अनेन इति दर्शनम है। और यदि हम पाश्चात्य दृष्टिकोण से देखें, दर्शन अंग्रेजी भाषा के फिलॉसफी शब्द का ही रूपांतरण है। और इस शब्द की यदि उत्पत्ति को देखें, वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से हुई है, एक फिलोस और दूसरा सोफिया। और फिलोस का अर्थ होता है अनुराग, अनुराग मीन्स लव। और यदि सोफिया का अर्थ जो होता है वो क्या होता है कि कहीं न कहीं ज्ञान के प्रति जागरूक होना, ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान मीन्स विजडम। इस प्रकार हम कह सकते हैं दर्शन का अर्थ हुआ ज्ञान के प्रति अनुराग, लव ऑफ विजडम। अब यदि देखें, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं जो दार्शनिक विचारधारा के अकॉर्डिंग दर्शन शास्त्री जो थे, यदि हम सबसे पहले प्लेटो को देखें, प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में कहा है कि प्रत्येक वह व्यक्ति जिसे हर प्रकार के ज्ञान के प्रति रुचि है और ज्ञान प्राप्ति की उत्सुकता है और इस दिशा में अपनी उपलब्धियों पर कभी संतुष्ट नहीं होता है, वास्तविक अर्थ में दार्शनिक कहा जा सकता है। और दूसरे शब्दों में कहे, दर्शन का संबंध यदि है ज्ञान से है, ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान जितना प्राप्त कर लो उतना ही कम है। इसका अर्थ ये हुआ, प्लेटो महोदय कहते हैं कि ज्ञान की भूख कहीं न कहीं किसी भी प्रकार से कम नहीं होना, कहीं न कहीं ये दर्शन है। और यदि हम सुकरात महोदय के अकॉर्डिंग देखें, सुकरात कहते हैं जिन्हें सत्य के स्वरूप, विजन ऑफ ट्रुथ के ज्ञान की निरंतर पिपासा रहती है, वो सही अर्थ में दार्शनिक कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं ज्ञान के उनको अंदर भूख हर समय बनी रहती है। इसका अर्थ है कि दार्शनिक जो लोग हैं उनके अंदर नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उत्सुकता सदैव बनी रहती है। वो हर समय ये जानना चाहते हैं कि नया ज्ञान है क्या, और दूसरा ज्ञान का स्वरूप क्या है, और उसके वास्तविक अर्थ को जानने की कोशिश कहीं न कहीं दार्शनिक विचारधारा सदैव करती है। दर्शन कहीं न कहीं विभिन्न ज्ञान राशि की जननी है। और हम कह सकते हैं प्राकृतिक दर्शन, मानसिक दर्शन और साथ ही साथ समाज दर्शन, ये बहुत सारे कुछ क्या है ज्ञान की शाखाएं हैं। इनमें से एक शाखा जो है शिक्षा दर्शन भी है, और वो क्या है, वृत्त दर्शन का ही एक अंग माना जा सकता है शिक्षा दर्शन को। और यदि हॉर्न महोदय के अकॉर्डिंग देखें, हॉर्न महोदय कहते हैं दर्शन को मानव के मस्तिष्क से ब्रह्मांड का होने वाला संघर्ष कहा है। कहीं न कहीं दर्शन शास्त्री इस विचार को कहीं न कहीं ये मानते हैं कि सत्य की खोज के लिए कहीं न कहीं निरंतर प्रयास करना। और वेबर महोदय कहते हैं दर्शन प्रकृति के समग्र रूप की खोज है। कहने का अर्थ है वस्तुओं की प्रकृति की एक सर्वव्यापी व्याख्या है। और उसी प्रकार से फिक्टे महोदय कहते हैं, वो कहते हैं कि दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, अर्थात ज्ञान जो है वो संपूर्ण, वो कहीं न कहीं वो जो है एक वैज्ञानिक रूप में वो कहीं न कहीं दर्शन द्वारा ही मिला हुआ है। और कांट महोदय कहते हैं दर्शन ज्ञान का विज्ञान तथा आलोचना है। कहीं न कहीं हम नए चीज को प्राप्त करने के लिए दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ कार्य करते रहते हैं। उसी प्रकार यदि भारतीय उसके उस रूप में देखें, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कहा था दर्शन वास्तविकता के स्वरूप की तर्क संगत खोज है। अच्छा, उसको लॉजिकल रूप से समझना है।
और उसके अलावा यदि हम देखें बहुत सारे ऐसे दार्शनिक हुए हैं जिन दार्शनिकों ने अपने अपने विचारों से कहीं न कहीं दर्शन को परिभाषित करने की कोशिश की है, जिसमें सिसरो महोदय ने अपने विचार दिए थे। दर्शन सभी कलाओं की जननी है और मन की सच्ची औषधि है। कहीं न कहीं दर्शन वास्तविकता है, ज्ञान है और ज्ञान पुंज है। साथ ही साथ समाज में सहजता का अनुभव करने की एक योग्यता क्या है, कहीं न कहीं दर्शन है। और व्यक्ति का दर्शन उसके आधारभूत विश्वासों और धारणाओं का ही एक समूह है। और साथ ही साथ हम ये देखें, संसार का प्रत्येक व्यक्ति दार्शनिक है। और दार्शनिक होने के साथ साथ क्या है, प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में सदैव सत्य की खोज करता रहता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दर्शन ज्ञान की पिपासा है, ज्ञान की भूख है हर समय, और सत्य के स्वरूप की खोज है। सत्य को जानना कि सत्य वास्तव में है क्या, आत्मा और शरीर और ईश्वर तथा दृश्य जगत आदि तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। और साथ ही साथ सबसे बड़ा है कि मैं कौन हूं, ये जानना सबसे जरूरी है कि मैं कौन हूं। और साथ ही साथ इस ब्रह्मांड में मेरी स्थिति क्या है, और साथ ही साथ मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। जो मेरा जीवन मिला हुआ है मानव जीवन, इस मानव जीवन का उद्देश्य क्या है ये जानना जरूरी है। और साथ ही साथ जीवन क्या है ये भी हमें जानना चाहिए। इन सभी प्रश्नों के उत्तर को जानना कहीं न कहीं दर्शन द्वारा ही संभव है, क्योंकि दार्शनिक विचारधारा द्वारा ही उस दर्शन को हम समझ सकते हैं। उस दर्शन के द्वारा ही हम अपने जीवन के मूल्यों को, जीवन के उद्देश्यों को हम समझ सकते हैं। और साथ ही साथ हम जो दार्शनिक दृष्टिकोण है उसकी हम प्रकृति और विशेषताओं को समझ सकते हैं। जैसे हम ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो दर्शन होता है हमें वो विस्मय की भावना का होना कहीं ना कहीं हमारे अंदर लेके आता है। हम ये जानना चाहते हैं, घटनाओं के प्रति हम आश्चर्य प्रकट करना सीख जाते हैं, कि आश्चर्य करते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, कैसे हो गया, किस कारण से हुआ। हम दूसरा उन घटनाओं को लेकर के हम कहते हैं सेंस ऑफ वंडर, कि आखिर किस वजह से घटना घटित हुई। दूसरा हमारे डाउट आते हैं, हमारे संदेह होता है, कहीं इस वजह से तो नहीं घटित हुई, कहीं इस वजह से तो घटित नहीं हुई। व्यक्ति का प्रत्येक बात को संदेह की दृष्टि से देखना कहीं न कहीं ये दार्शनिक दृष्टिकोण बताता है हमें, कि हमें जोड़ने की कोशिश करता है कि हम नए ज्ञान को जाने। संदेह हमारे अंदर लेके आता है, डाउट से लेके आता है, तभी हम नए ज्ञान को सीखने के लिए कोशिश करते हैं। दूसरा, हम क्रिटिसिज्म, मीमांसा हमारे अंदर रहती है, कि हम किसी भी बात की मीमांसा करके ही उसे मान्यता प्रदान करते हैं कि वास्तव में यह सत्य है या असत्य है। दूसरा, हम चिंतन करते हैं। चिंतन का अर्थ है हम रिफ्लेक्शन करने की कोशिश करते हैं, किसी भी बात का हम चिंतन करना चाहते हैं, चिंतन करके हम समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। और साथ ही साथ हम उसके बाद हम कहते हैं डिअटैचमेंट भी करना चाहते हैं। कहीं न कहीं किसी बात की हम उसके तटस्थ होकर के उसके पास, उसके समीप जाने की कोशिश करते हैं। किसी भी विषय की स्वतंत्रता से हम विचार करना, उस अंधविश्वास को न मानते हुए हम वास्तविकता को जानने की कोशिश कराना ही कहीं न कहीं दर्शन का कार्य है। और यदि हम दर्शन का विषय क्षेत्र देखें, स्कोप ऑफ फिलॉसफी देखें, तो कहीं न कहीं तत्व मीमांसा है, ज्ञान मीमांसा है, कर्म मीमांसा है। कहने का अर्थ है तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा के अंतर्गत हम देख सकते हैं प्रॉब्लम ऑफ बीइंग। कहने का अर्थ है मेटाफिजिक्स में जो प्रॉब्लम्स ऑफ बीइंग भी कह सकते हैं। कहने का अर्थ है यह सत्य के स्वरूप की खोज है, जिसमें हम ये जान सकते हैं आत्मा, शरीर, काल और दृश्य जगत तत्व क्या हैं। वास्तव में हम ये जान सकते हैं तत्व मीमांसा के द्वारा। दूसरा, हम इनके उत्तरों को ढूंढने के लिए चिंतन करते रहते हैं। चिंतन द्वारा हम इनमें नए जो तत्व मीमांसा की हम खोज करते रहते हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं कि मेटाफिजिक्स है क्या चीज़। दूसरा, हम ज्ञान मीमांसा, ज्ञान का अर्थ हम नॉलेज को खोजने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं हम नॉलेज को जानना चाहते हैं कि नॉलेज है क्या। और साथ ही साथ उसके अंदर हम ज्ञान के स्वरूप पर विचार करते रहते हैं, उसकी वैधता की विवेचना करते रहते हैं कि ये वास्तव में सत्य है या नहीं है। और साथ ही हम कर्म मीमांसा का अर्थ है कि हम वैल्यूज़ को जानना चाहते हैं, कि वैल्यू के बारे में हम बात करना चाहते हैं कि वैल्यू है क्या, कर्म क्या है। उसके द्वारा हम तात्कालिक और उचित मूल्यों के प्रश्नों पर कहीं न कहीं विचार करते हैं। और साथ ही साथ हम ये जानना चाहते हैं कि श्रेष्ठ क्या है, सुंदर क्या है, और सामाजिक, नैतिक और जो धार्मिक विषय क्षेत्र हैं उनके बारे में हम कहीं न कहीं विचार करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं।
हम यदि तत्व मीमांसा के अंतर्गत देखें, मेटाफिजिक्स के अंतर्गत देखते हैं, तो आत्मा संबंधी जो ज्ञान है उसके बारे में बात करते हैं, ईश्वर संबंधी ज्ञान के बारे में बात करते हैं, सत्ता संबंधी ज्ञान के बारे में बात करते हैं, सृष्टि उत्पत्ति संबंधी ज्ञान के बारे में बात करते हैं। ये कहीं ना कहीं तत्व मीमांसा के भाग हैं, कहने का अर्थ है मेटाफिजिक्स के भाग हैं। दूसरा, हम ज्ञान मीमांसा के बारे में बात करते हैं, तो उसके अंतर्गत हम देखते हैं सत्य ज्ञान की प्रमाणिकता को हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या सत्य जो प्रमाणिकता के साथ, जो सत्य और ज्ञान की हम प्रमाणिकता के साथ उसको जानना चाहते हैं कि वास्तव में क्या सत्य है, क्या असत्य है। और उसके बाद मैंने बात की थी कर्म मीमांसा या मूल्य मीमांसा की, जिसमें हम नीति शास्त्र के बारे में बात करते हैं, तर्क शास्त्र के बारे में बात करते हैं, सौंदर्य शास्त्र के बारे में बात करते हैं। कहने का अर्थ है कहीं न कहीं दर्शन हमें इन सभी ज्ञानों के प्रति कहीं न कहीं जागरूक करता है, तत्पर करता है, और नए ज्ञान को आत्मसात करने के लिए सदैव हमें प्रेरित करता है। इसलिए हमें दर्शन को समझना अत्यंत ही आवश्यक है। दर्शन हमें क्या है, वास्तविकता से हमें अवगत कराता है, और हम नए ज्ञान की जो हमारे अंदर जिज्ञासा होती है, उस जो डाउट्स होते हैं और जो हम वंडर्स होते हैं हमारे अंदर, सेंस ऑफ वंडर्स, और दूसरा साथ ही साथ जो क्रिटिसिज्म करने की पावर होती है, जो रिफ्लेक्शन करने की पावर होती है, जो डिटैचमेंट की पावर होती है, वो सारी की सारी चीजों को कहीं न कहीं दर्शन के द्वारा ही हम अपने अंदर विकसित कर सकते हैं। और दर्शन के महत्व को जान करके ही हम संपूर्ण ज्ञान को अर्जित करने के लिए सदैव तत्पर रह सकते हैं। हम तत्व मीमांसा की शाखाएं देखें तो एक है सत्ता मीमांसा, दूसरा है ब्रह्मांड विज्ञान, तीसरा है सृष्टि विज्ञान। अब हम सत्ता मीमांसा में देखें, ऑन्टोलॉजी में देखें, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि हम ये जान सकते हैं ब्रह्मांड के शाश्वत तत्व कौन कौन से हैं, और हम इसका अर्थ ये है कि ब्रह्मांड के तत्वों का परस्पर संबंध क्या है, उनके बारे में हम कहीं न कहीं सत्ता मीमांसा के द्वारा ही जान सकते हैं। दूसरा, यदि ब्रह्मांड विज्ञान के बारे में कॉस्मोलॉजी हमें ये दिखाती है कि क्या ब्रह्मांड एक है, पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारे मन में खड़ा करती है। दूसरा करती है क्या ब्रह्मांड आध्यात्मिक तत्वों से निर्मित है, ये दूसरा क्वेश्चन हमारे ब्रह्मांड विज्ञान के अंदर, कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत हम अध्ययन करते रहते हैं, नई नई चीज़ों को हम जानने की कोशिश करते रहते हैं परस्पर, कि वास्तव में है क्या, ये ब्रह्मांड है क्या, इसके स्वरूप क्या है, और इस ब्रह्मांड में आध्यात्मिक तत्व है क्या, किस चीज़ से निर्मित है, इसके बारे में कहीं न कहीं कॉस्मोलॉजी के द्वारा हम जानने की कोशिश करते हैं। दूसरा, हम सृष्टि विज्ञान के बारे में जानना चाहते हैं, कॉस्मोगोनी के बारे में जानना चाहते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, आखिर ब्रह्मांड बना कैसे, और क्या ब्रह्मांड का निर्माण किया गया। ये भी हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि कहीं ना कहीं जो हम सृष्टि विज्ञान के बारे में भी जानना चाहते हैं, ये केवल दर्शन द्वारा ही संभव है। दर्शन हमें नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सदैव तत्पर करता है कि नए ज्ञान को प्राप्त करो। नए ज्ञान द्वारा ही हम तर्क वितर्क करके नई चीज़ों को जान सकते हैं, नई ज्ञान को हम प्राप्त कर सकते हैं। और उसके साथ ही साथ यदि हम कर्म मीमांसा अथवा मूल्य की बारे में बात करें, एक्जियोलॉजी के बारे में बात करें, वो कहीं ना कहीं हमें नीति शास्त्र के बारे में बात करता है, एथिक्स के बारे में बात कराता है, तर्क शास्त्र के बारे में बात करता है, लॉजिक के बारे में बात करता है, सौंदर्य शास्त्र के बारे में बात करता है, एस्थेटिक्स के बारे में बात करता है। कहने का अर्थ है नीति शास्त्र में हम बात करते हैं अच्छा क्या है, सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि अच्छा क्या है। दूसरा, हम जानने की चाहते हैं कि बुरा क्या है, ये हमारे अंदर क्वेश्चन लेके आता है। अच्छा व्यवहार क्या है, ये बहुत सारे क्वेश्चनों को कहीं ना कहीं हमारे नीति शास्त्र लेकर के आता है हमारे मन में। और हम तर्क शास्त्र की बात करते हैं तो तार्किक विचार अथवा चिंतन की क्या प्रकृति है, इसके बारे में हमें तर्क शास्त्र हमारे अंदर ज्ञान लेके आता है। साथ ही साथ तर्क शास्त्र हमें ये बताता है कि आगमन और निगमन क्या है, इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड का संबंध क्या है। इन संबंधों को जानने की कोशिश करता है कि आगमन क्या है और साथ ही साथ निगमन क्या है। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी कहीं ना कहीं हमें कर्म मीमांसा या मूल्य मीमांसा के अंतर्गत तर्क शास्त्र देता है। फिर इसके बारे में मैंने बात की थी सौंदर्य शास्त्र। सौंदर्य शास्त्र क्या बताता है, आपके सुंदरता का मापदंड क्या है, इसके बारे में बताता है कि क्या मापदंड है, ये क्वेश्चन हमारे मन में खड़ा करता है। दूसरा, क्रूपता क्या है, क्रूपता का मापदंड क्या है, जो आप क्रूप कह देते हो, इसको सुंदर कह देते हो, उसके मापदंड क्या है, ये कहीं ना कहीं सौंदर्य शास्त्र हमें बताता है। अब हम ये देखें कि दर्शन शास्त्र के अंतर्गत क्या क्या विषय वस्तु रखे जाएं, कितना इसका क्षेत्र है। कहीं ना कहीं ये हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि इसका जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ फिलॉसफी है वो कहाँ कहाँ तक कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि ये हमारे मन का एक क्वेश्चन है। तो इसमें हम देखते हैं ज्ञान क्या है, व्हाट इज नॉलेज। दूसरा हमारे मन में आता है सत्य क्या है, व्हाट इज ट्रूथ। उसके बाद हमारे मन में आता है कि वास्तविकता क्या है, व्हाट इज रियलिटी, हमारे मन में क्वेश्चन है। ब्रह्मांड क्या है, हम जानना चाहते हैं व्हाट इज यूनिवर्स, हम जानना चाहते हैं ब्रह्मांड एक है या अनेक है। कहीं ना कहीं ये इज यूनिवर्स वन और मनी,
ये हमारे मन में क्वेश्चन आता है। और साथ ही साथ ये क्वेश्चन आता है, क्या सृष्टि की रचना हुई? वॉट द वर्ड क्रिएटेड, क्या ऐसा हुआ था? क्या ऐसा हम ऐसे मान रहे हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति हुई या रचना हुई या नहीं हुई? इसके बारे में हमें जानना पड़ेगा। क्या सृष्टि शाश्वत है? कहीं ना कहीं ये क्या कहते हैं, ये हम खाली मान रहे हैं या समझ भी रहे हैं? इसलिए हम ज्ञान द्वारा ही इसके बारे में हम जान सकते हैं। साथ ही साथ सृष्टि की रचना का उद्देश्य क्या है, क्यों इसकी उत्पत्ति हुई, क्यों सृष्टि का निर्माण हुआ? और सबसे बड़ा क्वेश्चन तो है कि मैं कौन हूं? हु एम आई? हु एम आई? आखिर मैं बताऊं तो सही कि मैं कौन हूं? हु एम आई। दूसरा, आत्मा का शरीर के साथ क्या संबंध है? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सोल एंड बॉडी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला महत्वपूर्ण यह है कि मैं कौन हूं, पहले ये जानो कि व्हाट एम आई। दूसरा ये जानो कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सोल एंड बॉडी, इस शरीर और इस आत्मा के बीच का संबंध क्या है? इसको जानना कहीं ना कहीं दर्शन द्वारा ही संभव है। दर्शन के अलावा इन बातों को हम व्यवहारिक रूप से नहीं जान सकते हैं, क्योंकि जब तक हम इस सत्य की और इस वास्तविकता की ज्ञान की भूख हमारे अंदर नहीं होगी, तब तक हम नए ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। दूसरा, अच्छा और बुरा क्या है? व्हाट इज गुड और बैड? ये हमारे मन में क्वेश्चन होना चाहिए, हम किसको अच्छा कह रहे हैं, किसको बुरा कह रहे हैं। साथ ही साथ स्वीकार्य और स्वीकार्य का मापदंड क्या है, इनके बारे में हमें जानना चाहिए कि किस चीज़ को आप, व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ द एक्सेप्टेबल और नॉन एक्सेप्टेबल, किसको आप एक्सेप्टेबल कह रहे हो, किसको नॉन एक्सेप्टेबल कह रहे हो, ये भी आपको जानना पड़ेगा। ये केवल दर्शन द्वारा ही संभव है। सौंदर्य क्या है, इसकी प्रकृति क्या है? व्हाट इज ब्यूटी, व्हाट इज द नेचर, व्हाट इज इट्स नेचर, ये भी कह सकते हैं हम लोग कि ब्यूटी क्या है, व्हाट इज नहीं ब्यूटी, मतलब सुंदरता हम किसे कह रहे हैं, क्या सुंदर है, किसको हम सुंदर का रूप दे रहे हैं? कहीं ना कहीं इन सभी बातों का उत्तर, और व्हाट इज इट्स नेचर, इसकी प्रकृति क्या है, जिस सुंदर की हम बात कर रहे हैं, इसकी प्रकृति के बारे में कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी हमें केवल दर्शन द्वारा ही संभव है, और दर्शन द्वारा ही हम इस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम सामाजिक विज्ञानों के अंतर्गत देखें, जो दर्शन की जो शाखाएं हैं, जो सोशल साइंस में फिलॉसफी की जो ब्रांचेज हैं, उनको हम देखें तो उसमें हम कह सकते हैं सोशल फिलॉसफी है, पॉलिटिकल फिलॉसफी है, और क्या फिलॉसफी ऑफ इकोनॉमिक्स है, फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री है, साथ ही साथ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन है। इस प्रकार हम कह सकते हैं दर्शन उतना ही प्राचीन है जितना कि मानव जीवन, और जीवन का कोई भी ऐसा पक्ष नहीं है जो दर्शन के विषय क्षेत्र के अध्ययन में न आता हो। इसका अर्थ ये हुआ कि दर्शन का बहुत बड़ा महत्व मानव जीवन में है, क्योंकि दर्शन के बिना हम कोई भी कार्य करना संभव नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति दर्शन के अनुसार ही कार्य करता है, और साथ ही साथ भले ही वह यह नहीं जानता कि यह क्या बोलते हैं कि दर्शन के अनुसार कार्य हो रहा है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति दर्शन के अनुसार ही कार्य करता है। यह अरस्तु महोदय ने कहा भी था। और दूसरा, बेकन महोदय ने यह भी कहा था कि दर्शन सभी विज्ञानों की जननी है। इसका अर्थ हुआ कि सारे विज्ञानों की कहीं न कहीं जननी का स्वरूप कहीं न कहीं दर्शन ही है। दर्शन ही हमें संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तत्पर करता है, और नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सदैव हमें हमारे अंदर नई उत्सुकता को, नई ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तत्पर करता है। दूसरा, यदि हम शिक्षा और दर्शन के महत्व को समझें तो उसमें हम कहीं न कहीं देख सकते हैं कि दर्शन का बहुत बड़ा महत्व मानव जीवन में है, और शिक्षा और दर्शन के पक्षों को एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग नहीं किया जाता, पृथक नहीं किया जाता है। दर्शन के विषय कहीं न कहीं इस पर यदि विचार करें तो ये शिक्षा के व्यवहारिक रूप को कहीं न कहीं प्रदान करता है, और सूक्ष्म और व्यवहारिक रूप को, और शिक्षा जो होती है व्यवहारिक रूप को प्रदान करती है, और दर्शन जो होता है उसके सूक्ष्म रूप को कहीं न कहीं प्रदर्शित करता है। इस प्रकार हम कर सकते हैं दर्शन जीवन के लिए आदर्शों और मूल्यों की स्थापना करने का कहीं न कहीं कार्य करता है, और साथ ही साथ शिक्षा उसके क्रियान्वयन और प्रसार का कार्य करती है। दर्शन हमें कहीं न कहीं आदर्शों और मूल्यों की जानकारी देता है, और शिक्षा उसको क्या करती है, उसके क्रियान्वयन और प्रचार का काम करती है, प्रचार और प्रसार का कार्य करती है। जब तक प्रयोग द्वारा दार्शनिक सिद्धांतों की त्रुटियां पाई जाती हैं और सिद्धांतों में कहीं ना कहीं परिवर्तन लेके आना होता है, वो सारा का सारा संभव दर्शन के द्वारा ही संभव है। इस प्रकार कह सकते हैं दर्शन की विचारधारा के अनुरूप शिक्षा की संरचना में की जानी अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा क्रियात्मक है और दर्शन जो है एक विचारात्मक है, विचारधारा है। और दूसरा, दर्शन सत्यता की खोज है, शिक्षा उसको प्रयोग में लेके के आने की एक विधि है। शिक्षा के द्वारा हम उस दार्शनिक ज्ञान को प्राप्त करके उसका क्रियान्वयन कर सकते हैं।
शिक्षा कहीं न कहीं एक दार्शनिक आधार होता है और कहा भी गया है कि महान दार्शनिक महान शिक्षा शास्त्री हुए हैं और महान शिक्षा शास्त्री ही महान दार्शनिक। इस प्रकार कह सकते हैं दर्शन और शिक्षा दोनों ही मानव जीवन के लिए आवश्यक हैं। शिक्षा और दर्शन एक दूसरे पे कहीं न कहीं निर्भर हैं और इस प्रकार हम कह सकते हैं, रॉस महोदय ने कहा भी है कि दर्शन तथा शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे में निहित हैं। कहने का अर्थ है पहला विचारपूर्ण पहलू और दूसरा क्रियाशील पहलू है। कहने का अर्थ है कि दोनों को एक ही सिक्के के रूप में माना गया है और दूसरा दर्शन और शिक्षा को। और जॉन एडम्स ने कहा था शिक्षा दर्शन का गतिशील पहलू है, ये एडम्स महोदय ने कहा है। और साथ ही साथ जॉन ड्यूवी ने कहा है शिक्षा एक ऐसी प्रयोगशाला है जहां दार्शनिक सिद्धांत और विशिष्टताएं स्पष्ट होती हैं तथा उनका परीक्षण होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं दर्शन हमें नए ज्ञान को आत्मसात करने के लिए, नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सदैव तत्पर करता है और हमारे अंदर नई ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा को सदैव बनाए रखता है। और हम दर्शन को कहीं न कहीं पाठ्यक्रम में सम्मिलित करके हम नए से नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए छात्र छात्राओं को सदैव प्रेरित और जागरूक कर सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं दर्शन शिक्षा का अभिन्न अंग है और दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे में कहीं न कहीं निहित हैं और दर्शन शिक्षा दर्शन का कहीं न कहीं गतिशील पहलू है। इस प्रकार हम कह सकते हैं शिक्षा और दर्शन दोनों की मानव जीवन के लिए अत्यंत उपयोगिता है। धन्यवाद।